रात के ठीक 12:07 हुए थे जब मेरा मोबाइल फोन बज उठा। नींद में डूबी मेरी आंखें आधी खुली, लेकिन स्क्रीन पर जो नंबर था वो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। न कोई नाम, न कोई सेव किया हुआ कॉन्टैक्ट, बस अंकों की अजीब सी सीरीज 9190900009। दिमाग ने पहला ख्याल दिया कि शायद किसी का मजाक है या गलत नंबर, लेकिन फिर सोचा इतनी रात को कोई गलत नंबर क्यों करेगा। फोन की रिंगटोन और मेरे दिल की धड़कन दोनों एक साथ तेज हो रहे थे। मैंने रिसीव बटन दबाया और धीमे से कहा, हेलो। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सिर्फ भारी सांसों की आवाज आए, फिर एक ठंडी, धीमी और गहरी आवाज सुनाई दी, तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, अपना दरवाजा मत खोलना। मेरे हाथ कांप गए, गला सूख गया। कौन? तुम कौन हो? मैंने डर और हैरानी से पूछा, लेकिन कॉल कर चुकी थी। मैं बिस्तर पर सीधा बैठ गया। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। बाहर से हल्की ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी, और उसके साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी ही सांसों के बीच खड़ा है। खुद को समझाया कि शायद ये कोई प्रैंक कॉल है, लेकिन सवाल ये था कि उसने मेरा नंबर कैसे लिया, और दरवाजा मत खोलना का मतलब क्या था। पानी पीकर दोबारा लेटने की कोशिश की, लेकिन नींद जैसे उड़ चुकी थी। घड़ी की सुई जैसे रुक रुक कर चल रही थी, और तभी मेरे घर के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। कदमों की आवाज धीमी लेकिन बेहद साफ थी, जैसे कोई बहुत सोच समझकर मेरे दरवाजे के पास घूम रहा हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं धीरे धीरे खिड़की के पास पहुंचा। पर्दा हटाने ही वाला था कि फिर वही नंबर से कॉल आया। मैंने डरते हुए फोन उठाया। दूसरी तरफ से वही ठंडी आवाज आई, तुमने खिड़की से मत देखना था। मेरे पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। मैंने फौरन पर्दा छोड़ दिया और पीछे हट गया। कॉल कर चुकी थी, अब डर ने नींद को पूरी तरह खत्म कर दिया था। मैंने लाइट ऑन कर दी और खिड़की से दूर सोफे पर बैठ गया। बाहर की आवाजें गायब हो चुकी थी, लेकिन मन में एक बेचैनी बैठ गई थी कि कोई मुझे देख रहा है। सुबह आँख खुली तो दरवाजे के बाहर एक पुराना पीला लिफाफा पड़ा था। मैंने सावधानी से उठाया और खोला। अंदर सिर्फ एक फोटो थी, मेरी फोटो, लेकिन वो तस्वीर मैंने कभी खिंचवाई ही नहीं थी। फोटो में मैं कल रात की नींद के कपड़ों में खिड़की के पास खड़ा था और मेरी आंखें बंद थीं। तस्वीर देखते ही मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। ये कैसे संभव था? इसका मतलब कोई कल रात मेरे इतने पास था कि उसने मेरी फोटो खींची और मुझे पता भी नहीं चला। अब मामला मजाक से बहुत आगे जा चुका था। डर के मारे मैं सीधे पुलिस थाने पहुंचा। इंस्पेक्टर ने फोटो देखी और गंभीर हो गया। उसने कहा, ऐसी शिकायतें हमें पहले भी मिली हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं छोड़ता। तुम घर में सीसीटीवी लगवा लो और अगर कुछ और हो तो तुरंत बताना। पुलिस की बात सुनकर थोड़ी राहत मिली, लेकिन अंदर का डर जस का तस था। शाम को ऑफिस से लौटा तो देखा कि घर का मेन गेट खुला हुआ था। पहले सोचा शायद सुबह बंद करना भूल गया, लेकिन अंदर गया तो सब कुछ ठीक था। बस टेबल पर एक और लिफाफा रखा था। इस बार उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम समय बर्बाद कर रहे हो, घड़ी चल रही है। ये पढ़कर मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। कोई मुझे करीब से देख रहा था और मैं बिल्कुल बेबस था। मैंने अपने बचपन के दोस्त रोहित को बुलाया और सब कुछ बताया। उसने कहा, हो सकता है कोई तेरा पीछा कर रहा हो, सीसीटीवी लगवा, मैं भी आज रात तेरे घर रुकूंगा। उसी शाम हमने कैमरे सेट किए और सोने चले गए। रात के करीब 2 बजे बाहर से हल्की सी खटखटाहट हुई। हम दोनों तुरंत उठकर सीसीटीवी स्क्रीन देखने लगे। कैमरे में एक आदमी दिखा, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था, जैसे रिकॉर्डिंग में कोई तकनीकी गड़बड़ हो गई हो। वो कुछ देर दरवाजे के सामने खड़ा रहा, फिर गायब हो गया। सुबह फुटेज देखा तो डर और बढ़ गया। वो शख्स हमारे घर के चारों ओर घूम रहा था और हर बार मेरे कमरे की खिड़की के सामने रुककर देख रहा था। सबसे अजीब बात, उसने कैमरे की तरफ हाथ हिलाया, जैसे उसे पता हो कि हम उसे देख रहे हैं। अगली रात फिर फोन आया। उसी ठंडी आवाज में बोला, अब सिर्फ 6 घंटे बचे हैं, अपना दरवाजा मत खोलना, वरना मैं अंदर आ जाऊंगा। मेरी सांसें तेज हो गईं। रोहित ने कहा, ये पागल कर देगा, पुलिस बुलाते हैं। हमने पुलिस को फोन किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वे तुरंत नहीं आ सकते, गश्ती टीम सुबह तक पहुंचेगी। रात के 3 बजे दरवाजे पर जोर जोर से पीटने की आवाज आई। हम डर के मारे एक कमरे में बंद हो गए। पीटने की आवाज कुछ देर बाद रुक गई, फिर चारों ओर सन्नाटा। हमें लगा कि शायद वो चला गया, लेकिन तभी फोन बजा और आवाज आई, मैं पहले से ही अंदर हूँ। मेरे हाथ से फोन लगभग गिर गया। हम चिल्लाते हुए दरवाजा खोले तो सामने वही आदमी खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वो कोई और नहीं, रोहित था। मेरी आंखें फटी रह गईं।
रोहित, ये क्या मजाक है? मैंने गुस्से और डर में कांपते हुए कहा। रोहित ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, मैं देखना चाहता था कि तू अपने सबसे अच्छे दोस्त पर भी शक करता है या नहीं, और तूने कर दिया। मैं कुछ समझ नहीं पाया। तभी उसने जेब से चाकू निकाला और बोला, अब कहानी का अंत करने का वक्त है। उसके बाद क्या हुआ वो मैं आज तक किसी को नहीं बता पाया। बस इतना जानता हूं कि उस रात के बाद मैंने फोन उठाना बंद कर दिया और किसी पर भरोसा करना भी।